दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एफडी के ब्याज के दरों की, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। जी हां, आज की तारीख में सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई की सारे एफडीज पे कितना ब्याज मिल जाएगा। यहां पर बिल्कुल छोटी से छोटी एफडी की हम बात करने वाले हैं और धीरे धीरे बड़ी एफडी की तरफ चले जाएंगे, जहां पर आपको लेटेस्ट ब्याज जानने का मौका मिलेगा। साथ के साथ में इसके ऊपर पहले कितना ब्याज मिलता था ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। वीडियो के अंदर थोड़ी सी लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, पता लगाएंगे कि भैया कितना पैसा जमा करने पे एसबीआई हमको उसके ऊपर कितना ब्याज प्रोवाइड करता है। मेरा नाम है ओनिश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको दे दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक कर सकते हैं। एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी मिल रही है। इसका लिंक और साथ के साथ में शेयर बाजार वाली ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे छोटी एसबीआई के एफडी के ब्याज की दर की, जो कि आती है 7 से 45 दिन की। अब ये जो है एसबीआई की सबसे छोटी एफडी मानी जाती है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो यहां पर उनको 3.55% का ब्याज मिल जाएगा। अब इतनी छोटी एफडी कराने का दोस्तों आमतौर पे कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में भी आपको इतना ब्याज तो मिल जाता है। वहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, एसबीआई के अंदर थोड़ा सा कम मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो वहां पर जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें पूरा 4% का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो बात है ये फायदे वाली बात नहीं है, फायदे वाला सौदा नहीं है। तो इस एफडी को कराना उतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि देखिए एफडी के अंदर हम पैसा तब लगाते हैं जब हम थोड़ा सा उसका एप्रिसिएशन चाहते हैं, थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं। तो यहां पर वो बेनिफिट हमको देखने को एक तरीके से नहीं मिलता है। दोस्तों एसबीआई की अगली एफडी की बात करें, जो कि आती है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी, यानी कि 1.5 महीने से 6 महीने के बीच की एफडी आप इसको बोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको आज की तारीख में 5.40% का ब्याज मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में कम हो चुका है। पहले की तारीख में आपको इस एफडी के ऊपर 5.55% मिलता था, यानी कि 0.15% की कटौती आपको यहां पर देखने को मिली है। आज की तारीख में इस एफडी में 5.40% का ब्याज मिलेगा। दोस्तों अगली एफडी की बात करें, जो कि आती है 180 दिन से लेके 210 दिन तक की एफडी, 6 महीने से 7 महीने के बीच की या फिर इतने ड्यूरेशन की एफडी। अगर आप इसमें निवेश करने जाते हैं तो सीनियर सिटीजन्स को 6.15% का ब्याज मिल जाएगा। पहले के मुकाबले दोस्तों यहां पर भी कम हो गया है। पहले यहां पर 6.30% का ब्याज हुआ करता था। अगेन 0.15% की कटौती आपको यहां पर देखने को मिली है। दोस्तों अगली एफडी की बात करें तो ये आती है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब ध्यान रखिए कि ये 1 साल की एफडी नहीं है। 1 साल से 1 दिन कम के लिए जब आप निवेश करेंगे तब आप इस स्लैब के बीच में आ जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको इस एफडी में 6.40% का ब्याज आज की तारीख में मिल जाएगा, जो कि अगेन पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम है। पहले आपको 6.55% दिया जाता था, यहां पर भी 0.15% की कटौती आपको देखने को मिल गई है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली एफडी पे, जो कि आती है 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। पूरा 2 साल नहीं है, 2 साल से 1 दिन कम है और मिनिमम आप 1 साल के लिए यहां पर निवेश कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग क्या होता है बैंक के अंदर जाते हैं, बोलते हैं भैया मेरी 1 साल की एफडी कर दो। तो 1 साल पे बैंक वालों को काफी ज्यादा एफडी की एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इस टेन्योर में उनको 6.75% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे अगले टेन्योर की बात करते हैं, जो कि आती है 2 साल से लेके 3 साल से 1 दिन कम की एफडी, यानी कि मिनिमम आप 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और 3 साल से 1 दिन कम इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप निवेश करेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को 6.95% का ब्याज अपने पैसों पे देखने को मिल जाएगा। देखा जाए तो बैंक्स के अंदर जो भी 2 से 3 साल की एफडी होती है, अमूमन तौर पे यहां पर आपको मैक्सिमम ब्याज दिया जाता है, अगर उस बैंक के पास कोई भी स्पेशल एफडी ना हो। अगर बैंक के पास स्पेशल एफडी है तो स्पेशल एफडी में वो कोशिश करते हैं कि भैया कस्टमर्स को अलग से हटके कुछ बेनिफिट दिया जाए, जो कि एसबीआई भी करता है। एसबीआई में 444 दिन की एफडी चलती है, जिसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी। उसकी बात अपन वीडियो में आगे करेंगे। उसका कितना ब्याज चल रहा है, उसमें ब्याज में परिवर्तन हुआ है या नहीं, ये सब कुछ आपको वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। फिलहाल अपनी अगली समय की अवधि की बात करें तो ये एफडी आती है
3 साल से लेके 5 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब यहां पर अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में इन्वेस्ट करेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को 6.80% का ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगले टेन्योर की बात करते हैं जो कि एसबीआई की सबसे बड़े टेन्योर वाली एफडी है। इससे बड़ी एफडी एसबीआई के अंदर मौजूद नहीं है। इस एफडी का टेन्योर है 5 साल से लेके 10 साल तक का। तो अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में एसबीआई में निवेश करेंगे तो सीनियर सिटीजन्स को 7.05% का ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने सारी की सारी रेगुलर एफडीज को कवर कर लिया है। अब बात करते हैं एसबीआई के अंदर चलने वाली कुछ स्पेशल एफडीज की। अब पहले यहां पर 2 स्पेशल एफडी चलाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको केवल और केवल एक स्पेशल एफडी एसबीआई में देखने को मिलेगी जो कि है 444 दिन की, और इसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी। इसके ब्याज की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को आज की तारीख में 7.10% का ब्याज यहां पर इस एफडी में देखने को मिल जाएगा। इस ब्याज के साथ में एसबीआई में आज की तारीख में कोई भी एफडी नहीं है जो कि इससे ज्यादा ब्याज आपको प्रोवाइड करे। तो एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी अमृत वृष्टि एफडी आज की तारीख में बन जाती है। तो ब्याज की बात हमने कर ली है, हमको पता चल गया है कि भैया कौन सी एफडी में कितना ब्याज हमको यहां पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कि अगर भैया सीनियर सिटीजन्स एसबीआई के अंदर जाते हैं पैसा लेके तो उनको अपने पैसे पे कितना एक्चुअल ब्याज देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल वो 50,000 निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो उसके ऊपर उनको कितना ब्याज एफडी की मैच्योरिटी पे मिलेगा। दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं और मान के चलते हैं कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप एसबीआई में गए और आपने 1 लाख रुपए की एफडी को बुक कराया। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 1 साल वाली एफडी का कि आपने 1 लाख रुपए को 1 साल के लिए एसबीआई में निवेश किया। इसके ब्याज की बात करें तो इस एफडी के ऊपर आपको 6.75% का ब्याज मिल जाता है। बात करें मैच्योरिटी अमाउंट की, 1 लाख रुपए निवेश करने पे आपका 1 साल के बाद टोटल ब्याज बनेगा 6,923 रुपए। तो आपकी टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,06,923 रुपए। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि आप अगेन 1 लाख रुपए एसबीआई में लेके गए, लेकिन इस बार आपने 1 साल को छोड़ के 2 साल की एफडी करा दी। तो 2 साल के टेन्योर पे आपको यहां पर 6.95% का ब्याज देखने को मिल जाता है एसबीआई के अंदर। अगर आप यहां पर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपके पैसे की मैच्योरिटी होगी तो वहां पर उस केस में आपको 14,775 रुपए का ब्याज अपने पैसे पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो बन जाएगा 1,14,775 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी चीजें काम करती हैं। थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया कितना पैसा जमा करने पे कितना मिलेगा, आपका कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप कमेंट में भी छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होने वाली है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहते हैं बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस तक, तो आप हमारी शेयर मार्केट वाली प्रीमियम ई बुक को चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आप इन दोनों वीडियोस में से किसी को भी देख सकते हैं। साथ के साथ हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।